नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, स्टेबिलिटी की एनर्जी में है, लेकिन उसको हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तब क्या देख रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बंदा या बंदी चुपचाप बैठा है अपने सोच के साथ। इनको पता है कि ये रिश्ता जो है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन अभी जो है इस रिश्ते में गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं, उनको ये लगता है कि हम बात कर ले, इनके साथ कम्युनिकेट करें, लेकिन जब भी सोचते हैं कि कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तब भी दिमाग में ये बात आ जाता है सब मुंह खोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मुंह खोलेंगे तो वाद विवाद बन जाएंगी, मुंह खोलेंगे तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। इनको ये लगता है कि एक तो मुझे घर चलाना पड़ता है, दूसरा मैं इस घर का ब्रेड अर्नर हूँ, तीसरा जो है मैं बाहर जितना भी मर्जी काम कर लूँ, बाहर जितना भी मर्जी मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर लूँ, जब भी घर आता हूँ या आती हूँ या फिर इनसे बात करता हूँ तभी परेशानी बढ़ जाता है। इस वजह से अब ये आपके साथ कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, इसलिए बैठा है बंदा या बंदी इंतजार में कि कब आप कम्युनिकेट करोगे। साथ ही साथ पैसों की भी प्रॉब्लम है, पैसा आ जाए, पैसे मिल जाए, कहीं उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया था वहां से पैसा मिलने की भी उनको एक इंतजार है। कुछ चीजों पर उनका ऑब्सेशन भी है, काम पर, रिश्ते पर, किसी नशे पर भी उनका ऑब्सेशन है, या फिर उनको ये लगता है कि आपको ना कोई कंट्रोल करता है। आपके घर वाले हो सकता है कि आपके दिमाग पर बैठा हुआ है और वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप ऐसे करो, वो करो, ये करो, तो आप किसी की कंट्रोल में हो, ऐसा भी उनको लग रहा है। इसीलिए जब भी आपसे बात करने जाते हैं झगड़ा हो जाता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप खुद भी परेशान हो। आप किसी की मदद से अपना काम निपटाना चाहते हो। आपको कम्युनिकेशन की इंतजार है। आप भी दुखी हो उनकी कुछ बातों से, उनकी कही हुई बातों से, उनकी बिहेवियर से, जिसकी वजह से आप खुद परेशान हो। आप चाहते हो किसी से मिलके अपना काम बन जाए और आपका जो ये सिचुएशन चल रहा है, ये जो घिसी-पिटी सर्कल चल रहा है, ये खत्म हो जाए। आप कहीं विदेश जाके काम करना चाहते हो, बाहर जाके काम करना चाहते हो, किसी की मदद से आपका काम बन जाए, रिश्ता सही हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, इस तरीके से आप सोच रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में भी चीज़ें स्टक हो रहा है, रुका हुआ है, आप खुद भी परेशान हो, तो इसीलिए आप खुद चाहते हो कि कोई आपकी मदद कर दे और किसी की मदद से आपका रुका हुआ जो काम है वो बन जाए, रिश्ते में जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, पैसों की परेशानी आपकी भी है वो भी खत्म हो जाए और उनकी कही हुई बातों से भी आप हर्ट हो, आपको ये लग रहा है कि ये इन्होंने मुझे ये कहा, वो कहा, या फिर ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा हो रहा है। तो आप इन पूरी चीज़ों से बाहर आके अपने सोच को बदलना चाहते हो, एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, जो इन अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में उसे खत्म करना चाहते हो। कभी आपको ये लग रहा है कि ये जो घिसी-पिटी सर्कल चल रहा है, बार-बार कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, पैसों की परेशानी ये खत्म हो जाए, चाहे विदेश जाके काम करना पड़े हम करेंगे, पैसा चाहिए, रिश्ते में भी जो स्टेबल सिचुएशन है वो आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप एक स्टकनेस के एनर्जी में चले गए हो। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ये आपको देखना चाहते हैं या फिर ये उम्मीद कर रहे हैं, देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्यों आए हैं। इतना सारा कार्ड तो नहीं लेना है, अगर एक आता तो ले लेती। फिर से सफल करेंगे, देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड। अच्छा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आपने खुद से कार्ड दे दिया। अच्छा, मामला कुछ पैसों का भी है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपना समझदारी का इस्तेमाल करें, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करें। आप इनको याद कर रहे हो, परेशान हो 24/7, या फिर ये आपको 24/7 याद कर रहे हैं, परेशान हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपकी तरफ जाना, बात करना, लेकिन प्रॉब्लम पैसों की है। ये उस तरीके से पैसे का इंतजाम या तो नहीं कर पा रहे हैं, या तो जब भी ये कुछ बोल रहे हैं चाहते हैं लड़ाई हो जाता है, जैसा कि करंट एनर्जी में था। तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, इनके पास पैसे आ जाए तब ये आपसे बात करेंगे, इनके पास स्टेबिलिटी आ जाए, पावर आ जाए तो बात करेंगे। ये चाहते हैं कि ये अपने सोच को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करें। इन दिनों ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या उम्मीद कर रहा है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कितना भी आपके लिए इनका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है या फिर आपका हो रहा है, तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो। अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो तो आपको तो आगे आनी चाहिए। ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजह है, पैसे हैं, परेशानी है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है कि जब तक पूरी तरीके से स्टेबिलिटी इनको ना मिल जाए ये आगे ना बढ़ेंगे। लेकिन आपको तो सब पता है, आप तो बहुत ज़्यादा उनको उम्मीद करते हो, उनसे प्यार करते हो, उनको याद कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो। ये तो इसलिए नहीं जा रहा है, इनको तो आप याद आ ही रहे हो, आगे चल के भी इनकी एनर्जी वैसी रहेगी। कितना भी याद आ जाए ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनमें ये सोच रहेगा भाई मुझे स्टेबिलिटी तक जाना है,
पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिलेगा तो मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी। पैसे जमा करने हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप तो उस पाक को अभी तक भूले नहीं हो, उस बंदे के साथ जो आपका रिश्ता है, बंदा या बंदी के साथ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो, आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है ये अपनी ईगो को खत्म करे। ये जो इन एंड आउट होता रहता है, रिश्ते में आता है जाता है, मन करा चले आए, मन करे चले गए, इन चीजों को ये खत्म करे। ये अपने हिसाब से रिश्ते को जो चला रहा है, हालांकि आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो, आपको उस पुराने स्थिति का, उस पुराने प्यार का एहसास भी है, आप उनको याद भी कर रहे हो, याद करते भी हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि ये जो पर्सन है ये उन नेचर को खत्म करे, उन परेशानी को खत्म करे। कभी भी ये आ जाता है फिर भी खुद को हाईलाइटेड रखना पसंद करते हैं, हमेशा अपने मर्जी से रिश्ते में आता जाता रहता है, खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, आपको नहीं देते हैं। ये स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनके पास पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन ये स्टेबल लव ऑफर आपको नहीं दे रहा है। ये जब भी मन करता है आ जाता है, चला जाता है, और जब भी आपकी जरूरत होती है तब आप उनको बुला के नहीं आपसे मिलने आते हैं। तो आप चाहते हो कि ये चीजें ये खत्म करे, रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दे, लेकिन आप करते तो हो प्यार किसी ऐसे बंदा या बंदी से जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, तो पूरी तरीके से स्टेबल आपके साथ तो ये नहीं बन पाएगा। या फिर आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है, किसी एक के पास तो डेफिनेटली रिश्ता है। तो स्टेबिलिटी अगर आप मांग रहे हो तो ये तो मुमकिन नहीं। अब ये आपकी सोच है, आप जानो जिनका भी एनर्जी आ रहा है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो म्यूचुअल एनर्जी आया है। देखो अब ना क्या होगा, आप दोनों के दोनों दिमाग से सोचने लगोगे। अब किसी एक को तो पता है कि दूसरा बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है या बातें छुपा रहा है या फिर उनको परेशान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई एक अपना दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करेगा। उनको ये लगेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बातें छुपा रहा है, ये मन चला है, मन चली है। स्टेबिलिटी नहीं होगा इस हफ्ते, रिश्ते में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आएगा।
तो जब मन करा चला आया, जब मन करे चले गए, और जितना मर्जी झूठ बोलता गया रिश्तों में, ये तो किसी एक को तो पता चलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स वो कोई साधारण बंदा नहीं होता है। जो भी होता है ना, वो घाट घाट के पानी पीकर पूरा सख्त हो जाता है। जितनी थपेरे खाना होता है वो खा लेता है, पर उनको कोई समझा नहीं सकता है, उल्टा सीधा पट्टी वट्टी नहीं पढ़ा सकता है। तब उनको ये लगता है कि भाई तुम्हें रहना है तो रहो, वरना जाना है तो जाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये झूठ इस रिश्ते को खराब करेगा, ट्रॉमा रिश्ते को खराब करेगा। ज्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम या फिर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लोगों की, मेंटल कन्फ्लिक्ट, हमेशा कोई भी चीज अति हो जाए, चाहे रिश्ते में चाहे कहीं भी, अति कुछ अच्छा नहीं होता है। तो अब इस रिश्ते का अति हो गया, या तो आ रहा है या तो कर रहे हैं, लेकिन फिर से झूठ। आ गए, बात कर लिए, काम खत्म, मुलाकात हो गई, फिर से भाग गए, फिर से झूठ बोलना। तो अब इस हफ्ते जो होगा, कोई दिमाग का इस्तेमाल करेगा और उनको लगेगा भाई तुम जब भी आते हो झूठ बोल बाल के मुझे बहला फुसला के चले जाते हो, बात कर लेते हो, अपना जो एनर्जी है उसे एक्सचेंज करते हो, हमारे जो अच्छे एनर्जी है उसे ले जाते हो, और जो बुरे एनर्जी हमें दे जाते हो। तो भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें आना है तो क्लैरिटी के साथ आना है, वरना तुम जा सकते हो। तो कोई ऐसा सोचेगा कि भाई झूठ से अच्छा है, परेशानी से अच्छा है हमें अकेला रहना है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी भी है और अभी ये म्यूचुअल एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के। इसीलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि कौन ऐसा सोच रहा है, या फिर दोनों ही ऐसा सोच सकते हो आप कि भाई आप झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो। किसी को इंतजार रहेगा सही चीज होने की, सच्चाई की। हो सकता है आपको महीनों से इंतजार है, हफ्तों से इंतजार है, 7 हफ्ते, 7 दिन, 7 महीने, इस तरीके से किसी को इंतजार चल रहा है। लेकिन क्या करें, जब भी आप आओगे फिर से झूठ कहोगे, फिर से बातें छुपाओगे, कितना भी आपके मन में किसी के लिए प्यार हो, बंदा या बंदी अगर हमेशा आपको मैनिपुलेट करे, झूठ कहे, परेशान करे, कितनी देर तक आप उसको अपने साथ रखने के बारे में सोचोगे। आपको या फिर आपके पर्सन को या फिर इस रिश्ते को कहो जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो ये लगेगा भाई ठीक है, अकेले हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं झूठ में रहना नहीं चाहूंगा, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो डेफिनेटली कोई मूव ऑन कर रहा है और कोई अकेला रह रहा है। दोनों ही अकेले हुए ना, कोई मूव ऑन कर रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी अकेला हुआ, जो झूठ बोल रहा है वो भी अकेला ही तो हुआ। फॉरगिवनेस, देखो अगर आप किसी को माफ कर सकते हो ना, किसी की गलती को अगर आप माफ कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो कि चलो छोड़ो, ये बंदा या बंदी ऐसी ही है, क्या करेंगे इनके साथ, फिर भी रिश्ता रखना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप माफी की सोच में नहीं आते हो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो रिश्ता आगे बढ़ने से रहा तो दोनों के मुंह दो तरफ हो जाएंगे। तो अगर आप फॉरगिव कर सकते हो और फॉरगेट करते हो तो चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है इस हफ्ता ना हो, इसीलिए फॉरगिव की एनर्जी में आइए, माफी मांगना या माफ करना और उसे भूल जाना और आगे बढ़ना, यही करना पड़ेगा आपको, तब जाकर रिश्ता रुकेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।